हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पे। आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और हाँ, हम लेकर आए हैं BCom सेकेंड ईयर के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन ग्रुप का सेकेंड पेपर RDBMS रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पेपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और लास्ट पेपर है आपके लिए। इसके लिए आपको वेरी 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 ऑल द बेस्ट गाइज। और पेपर ख़त्म हो रहे हैं लेकिन अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी है। आप सब कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को लेकर कुछ सोच रहे होंगे, क्या करना है, कैसे करना है। कुछ लोग ऑलरेडी पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होंगे। देखिए, कुछ बच्चे जो CS कर रहे हैं, एक्सेप्शंस हैं, जो बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस है, ठीक है। पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जो अभी स्ट्रगलिंग टाइम में चल रहे हैं, जिनको पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है, आगे जॉब कितनी मिलेगी, या जो पार्ट टाइम जॉब में सेटिस्फाई नहीं है। तो उन सब की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो आप एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ज़रूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम बहुत ख़ास, बहुत स्पेशल लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए, जो आपको ये मौका दे सकता है कि आप अपनी लाइफ को, अपनी लाइफस्टाइल को एक हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकते हैं, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हैं और सारे सपने अपने खुद के पैसों से खुद के दम पे पूरा कर सकते हैं। तो पहले हम पेपर की तैयारी करते हैं, बाकी डिस्कशन एग्ज़ाम के बाद। तो वीडियो पर ज़रूर बने रहिएगा अगर वाकई में आप चाहते हैं एक सक्सेसफुल और हेल्दी लाइफ जीना। तो यूनिट वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हम ऑलरेडी 2 पेपर अपलोड कर चुके हैं, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। पहली यूनिट इंपॉर्टेंट है, इवोल्यूशन ऑफ डाटाबेस टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज मैनुअल डाटाबेस, व्हाट आर इट्स मेन डिसएडवांटेज। देखिए, मैनुअल डाटाबेस क्या था और उसकी मेन प्रॉब्लम क्या थी जिसकी वजह से हमने ये डाटाबेस स्टार्ट किया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द 2 टायर एंड 3 टायर क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर। आपको क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ के जाना है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और इन दोनों को मिला के, थर्ड और फोर्थ को मिलाकर, ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्वेश्चन अकेला नहीं आएगा, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये क्वेश्चन आपको मिक्स करके आएगा पूरा कि डाटाबेस सिस्टम होता क्या है। ये क्वेश्चन राइट्स इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये आपको पूरा एक ही क्वेश्चन आएगा, इसलिए तैयार करके जाना, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है और इसमें से पेपर में आपको ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डाटाबेस प्लानिंग। रणनीतिक डाटाबेस प्लानिंग के विचार को समझाइए। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल। ऑब्जेक्ट आधारित डेटा मॉडल से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, एक्सप्लेन द रिलेशंस मॉडल ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के रिलेशन मॉडल को समझाइए। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे तो यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। हम आते हैं यूनिट सेकंड पे। यूनिट सेकंड को आपको किस तरीके से करना है वो आपको बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटिटीज, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ एंटिटी। एंटिटी से आप क्या समझते हैं, एंटिटी के प्रकारों को समझाइए। देन व्हाट इज एट्रीब्यूट, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट। देखिए, एंटिटी और एट्रीब्यूट्स, इन दोनों में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन जो जल्दी याद हो जाए और आपको लग रहा है कि आपके लिए ईजी हो, करके जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे तो दोनों एक दूसरे के और में आ सकते हैं, तो इनकी तैयारी करके जाइएगा। इसके अलावा डिस्क्राइब एंटिटी रिलेशन मॉडल, इसको ER मॉडल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पेपर में पहले भी आ चुका है और अभी भी इसके आने के पूरे चांस हैं। नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट शॉर्ट नोट ऑन जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2-3 साल के पेपर में लगातार पूछा जा चुका है और अभी भी इसके पूरे चांस हैं पूछे जाने के। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, व्हाट आर द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ RDBMS। ये करके ही जाइएगा, क्योंकि यही आपके सब्जेक्ट का नाम है, तो इसके क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। RDBMS, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ RDBMS। RDBMS के लाभ बताइए। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हम आ गए चैप्टर 5 पे। इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको एक ही क्वेश्चन करना है, व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, व्हाट आर द नीड्स फॉर नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन से क्या आशय है, इस हेतु क्या आवश्यकताएं होती हैं। एक क्वेश्चन और कर लीजिए, व्हाट आर द वेरियस स्टेजेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन। देखिए, ये क्वेश्चन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी जो 5 स्टेजेस हैं
वो पाँचों के आपसे सेपरेट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं या उन पर शॉर्ट नोट बना के भी आपसे पूछ सकते हैं। तो अगर आप एक क्वेश्चन कर लोगे तो आपके ऑलरेडी 5 से 6 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसी क्वेश्चन में। तो अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपके ऑटोमेटिक। लीजिए मैं आपका यूनिट 3 पे बहुत जल्दी आपके सामने रिलेशनल इम्प्लीमेंटेशन। रिलेशनल इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, तो ये भी आसान क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। डिस्क्राइब द सिलेक्ट ऑपरेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट ऑपरेशन फॉर रिलेशनल अलजेब्रा। ये दोनों क्वेश्चन में से आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, तो आप इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा। दोनों में से एक भी करेंगे तब भी काम हो जाएगा। देखिए आप पीछे के 2 करें चाहे ना करें, बट हाँ यहाँ पर 5th क्वेश्चन ज़रूर कर लेना। एक्सप्लेन द सेट डिफरेंसेस ऑपरेशन ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशन अलजेब्रा के सेट डिफरेंस ऑपरेशन को समझाइए। और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल के विभिन्न वर्णन को लिखिए। डिस्क्राइब द सिलेक्ट ऑपरेशन एंड इट्स वेरियस फॉर्मेट। ये दोनों क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पेपर में आ चुके हैं, उसके सेकंड लास्ट ईयर भी पेपर में आ चुके हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन 7, 8 और 5th और आगे का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको पेपर में, ये अभी भी पूछे जा सकते हैं, पूरे चांसेस के। नेक्स्ट है आपके सामने एसक्यूएल फंक्शन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए एसक्यूएल फंक्शन का। तो आपको इसमें लिखना है डिस्क्राइब वेरियस एग्रीगेट फंक्शन ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल के विभिन्न एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में आपको बताना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय व्यूज़ एंड सिंटेक्स, व्यू के सिंटेक्स के बारे में बताना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन भी करना है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं, ये 3 क्वेश्चन। देखिए इतना तो आप कर ही सकते हैं एटलीस्ट याद, अभी आपके पास टाइम है क्योंकि पेपर में। यूनिट 4 पे हम आ गए हैं, इंट्रोडक्शन टू डाटा स्टोरेज सिस्टम। पहला ही क्वेश्चन, डिस्क्राइब वेरियस स्टोरेज सिस्टम यूज टू स्टोर डाटाबेस। डाटाबेस को स्टोर करने के लिए किन किन स्टोरेज सिस्टम का उपयोग किया जाता है। डिस्क्राइब सीरियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विथ इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सीरियल फाइल संरचना के लाभ एवं हानियां बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये यूनिट 4 जरा सी है लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज सिक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सिक्वेंशियल फाइल संरचना से क्या आशय है, लाभ हानि बताइए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन आपके सामने है व्हाट आर द वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय डीबीए। डीबीए द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में बताइए। तो आ गए हैं हम बहुत जल्द आपकी लास्ट यूनिट पे गाइज, और लास्ट यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से क्वेश्चन आए हैं। ये यूनिट 4th यूनिट की कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी है, पर आई होप आप इसको आसानी से कर लेंगे। जो मैंने आपको बताया है कि आपको यूनिट वाइज स्टडी करना है, पहले फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चन, देन सेकंड के 2, थर्ड के 2, फोर्थ के 2 एंड 5th के 2 क्वेश्चन। जब ये 10 क्वेश्चन आप कवर कर लेते हैं देन वापस से आप रिपीट कीजिए फर्स्ट के 2, सेकंड के 2, थर्ड के 2, फोर्थ के 5th के 2। इस तरीके से आपके पढ़ने से क्या होगा कि आपके क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि यूनिट सारी कंप्लीट है आपकी। क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसक्यूएल, हाईलाइट द मेन पर्पस ऑफ एसक्यूएल स्टैंडर्ड। एसक्यूएल क्या होती है और इसके एसक्यूएल के जो स्टैंडर्ड है, जो मानक है, उनके उद्देश्य का वर्णन करना है कि एसक्यूएल के मानक कौन से हैं, इनके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए आप। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये शॉर्ट नोट, कमिट, रोलबैक, ग्रांटिंग प्रिविलेजेस। कमिट, रोलबैक, ग्रांटिंग प्रिविलेजेस, ये शॉर्ट नोट आपको पेपर में ज़रूर लिखने के लिए आ सकते हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ के रखिएगा। ये क्वेश्चन आपको पेपर में ऑलरेडी पहले पूछ चुके हैं। इसमें हाँ अल्टर कमांड और क्रिएट भी पूछ सकते हैं आपसे। 7th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वेरियस डीडीएल कमांड। डीडीएल कमांड क्या है भाई साहब, ये क्वेश्चन तो 2 बार पेपर में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएमएल कमांड क्या होती है। देखिए 7th और 8th क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके लिए ज़रूर पेपर में छपेगा, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट आर द वेरियस लॉजिकल ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल। एसक्यूएल के विभिन्न लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते हैं ये बताना है आपको। चैप्टर 10, इवोल्यूशन ऑन डेटाबेस टेक्नोलॉजी। डेटाबेस टेक्नोलॉजी का विकास किस तरीके से हुआ। तो देखिए ओरेकल से हुआ, आपको पता है।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंक्शन क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन अवेलेबल इन ओरेकल। फंक्शन से आप क्या समझते हैं और ओरेकल में विभिन्न प्रकार के फंक्शन के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार कीजिएगा। देखो चैप्टर 8 और 10 आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द वेरियस कन्वर्जन फंक्शन प्रोवाइडेड बाय ओरेकल। ओरेकल में उपलब्ध विभिन्न कन्वर्जन फंक्शन का वर्णन कीजिए और एक्सप्लेन वेरियस डाटा टाइप्स अवेलेबल इन ओरेकल। ओरेकल में उपलब्ध विभिन्न डाटा टाइप्स को समझाइए। देखिए मैंने आपसे कहा था थोड़ी सी यूनिट बड़ी है ये एक्चुअली 5th यूनिट, क्योंकि बाकी 4th यूनिट बहुत छोटी सी है आपके सामने। तो 5th यूनिट थोड़ी सी बड़ी होने की वजह से क्वेश्चन इसमें थोड़े से ज़्यादा है, क्योंकि एग्जाम में हम रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए एक बार क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। हाउ आर एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज्ड विथ ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज में एग्रीगेट फंक्शन का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। What do you understand by SQL constant? Explain along its types. SQL constant क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में समझाना है। चैप्टर 12 SQL join। अब SQL join का क्वेश्चन आपको पहले ही पेपर में पूछ चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा। What do you understand by SQL join, ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, और इसके टाइप्स ही पूछेंगे आपको, इनर जॉइन और एक्सटर्नल जॉइन के दोनों के। आपको ये अलग से ना पूछते हुए इसी में पूछेंगे, इनर जॉइन और एक्सटर्नल जॉइन। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन बस लास्ट में हैं, ये और पढ़ लीजिए आप। एसक्यूएल में सीक्वेंस आप क्या समझते हैं, सीक्वेंस कमांड को उदाहरण सहित समझाइए। सीक्वेंस क्या होता है उसको उदाहरण सहित समझाना है आपको। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने 37, एक्सप्लेन द फॉलोइंग कमांड्स विद द एग्जाम्पल। क्रिएट यूज़र, ग्रांट और रिवोक। ये दोनों ग्रांट और रिवोक पहले भी आपसे मैंने बताई थी, इंपॉर्टेंट है ये, तो ये आपको करना है। क्रिएट यूज़र कमांड भी करना है। तो ये थे आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश की, बहुत सारे पेपरों को कंपैरिजन करके आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो सिलेबस में हैं आपके, और यही आपको पेपर में पूछे जाने के पूरी संभावना है, पूरे चांस हैं। होपफुल ये आपके वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा पेपर में, और आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे। और हाँ, जो मैंने बात कही थी याद रखिएगा, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना हो चैनल पे बने रहिएगा। अपने आप की लाइफ को स्टेबिलिटी देना चाहते हो तो ज़रूर बने रहिएगा। लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो गाइस। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। आपका अपना यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला। कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा।